हिंदू लॉ का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। इसका उद्गम धार्मिक ग्रंथों, सामाजिक परंपराओं और प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें इसके स्रोतों और विकास की यात्रा को देखना होगा। एक प्राचीन स्रोत, एंशिएंट सोर्सेस। हिंदू लॉ की शुरुआत श्रुति वेदास से मानी जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में धर्म और जीवन के आदर्शों की झलक मिलती है। इसके बाद स्मृतियां आईं जिनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति प्रमुख हैं। इन ग्रंथों ने समाज के आचार विचार, विवाह, उत्तराधिकार, दायित्व और दंड व्यवस्था को निर्धारित किया। फिर आए टीकाकार और दार्शनिक विद्वान जिन्होंने इन स्मृतियों की व्याख्या की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मिताक्षरा, विजनानेश्वरा और दयाभाग जिमुतवाहना हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में मिताक्षरा का और बंगाल में दयाभाग का प्रभाव ज्यादा रहा। यही ग्रंथ आगे चलकर अदालतों में मानक बन गए। 2 प्रथा और रीति रिवाज, कस्टम्स एंड यूसेजेस। समय के साथ समाज में कई ऐसी प्रथाएं विकसित हुई जो शास्त्रों से भिन्न थीं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक अडॉप्शन से जुड़े कई रिवाज। अदालतों ने माना कि अगर कोई प्रथा लंबे समय से चली आ रही है और लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है तो वह शास्त्रों पर भी प्रधान हो सकती है। 3 मध्यकालीन विकास, मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में हिंदू लॉ मुख्यतः पंडितों और विद्वानों की व्याख्या पर निर्भर था। शास्त्र और परंपरा मिलकर समाज में न्याय का आधार बने। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हुईं, जैसे दयाभाग और मिताक्षरा का विभाजन। 4 ब्रिटिश काल का प्रभाव, ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार हिंदू लॉ को अदालतों में विधिवत लागू किया गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिग्स के नियमों के अनुसार हिंदुओं के निजी मामलों, मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, फैमिली मैटर्स में हिंदू लॉ लागू किया गया। अंग्रेज जज पंडितों की सहायता से स्मृतियों और टीकाओं का सहारा लेकर फैसले करते थे। कई बार शास्त्रों और प्रथाओं में टकराव हुआ, तब अदालतों ने प्रथा को प्रधान माना, जैसे शास्त्री वी शंकर 1869। 5 आधुनिक काल, मॉडर्न हिंदू लॉ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने हिंदू कोड बिल्स लाए, जिनके तहत 4 प्रमुख अधिनियम बने। 1 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 2 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 3 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, 4 हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956। इनसे हिंदू लॉ एक सुनियोजित और संहिताबद्ध कॉडिफाइड रूप में आया। महिलाओं को उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, डिवोर्स और संपत्ति में अधिकार मिले। 6 निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रकार हिंदू लॉ का उद्गम वेदों से शुरू होकर स्मृतियों, टीकाओं, प्रथा परंपराओं, ब्रिटिश न्याय